हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से दे रहे हो या देने के लिए सोच रहे हो तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका बुक सिलेक्शन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही बुक से नहीं पढ़ोगे तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा और आप एग्ज़ाम को निकाल भी नहीं पाओगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से दे रहे हो, वो भी हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में, हिस्ट्री में 3 काल होता है, 3 पीरियड स्पेशली, एंशिएंट प्राचीन, मध्यकालीन मेडिएवल और मॉडर्न जिसको हम आधुनिक भी बोलते हैं। तो इन तीनों पीरियड्स के लिए, काल के लिए हमको कौन सी बुक ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छे ढंग से हम कवर कर सके और हमारा समय भी बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम यूजीसी नेट लेता है 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से तीनों पीरियड में से 30-30 करके क्वेश्चन आता है। एंशिएंट से 30 क्वेश्चन, मेडिएवल से 30 क्वेश्चन, मॉडर्न से 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर हो गया 90 क्वेश्चन। बाकी का जो बचा फ्रेंड 10 क्वेश्चन, ये आपका इतिहास लेखन से आता है, हिस्ट्रोग्राफी से। ठीक है, तो मैं आपको सारे काल के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक बताऊंगा जिसको पढ़कर आप अच्छे से यूजीसी नेट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राचीन भारत के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको मदद करे। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आप फ्रेशर हो, नए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो नए तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम सब फैक्चुअल बुक को नहीं पकड़ना है, क्योंकि आप इतने सारे मैटर को याद नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। बात को ध्यान से आप सुने, फैक्चुअल बुक आपको नहीं पकड़ना है। ठीक है, आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप गाइस आप क्लियर कर लोगे अपना, तो आपको फैक्ट ऑलरेडी याद होते चली जाएगी। और स्टार्टिंग में ही अगर आप फैक्चुअल बुक पकड़ोगे तो आपको फैक्ट याद नहीं होगा और आप भूल भी जाओगे। तो वो जो लिंक जो बीच का जो होता है ना, कनेक्टर, वो कनेक्टर आपसे छूट जाएगा फैक्चुअल बुक में। तो इसलिए आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है और आसान भाषा वाला अगर कोई बुक चाहिए जिसको पढ़कर आप पहले समझ पाएंगे हर एक टॉपिक को अच्छे से, तो आपको प्राचीन भारत के लिए मेरे सजेस्ट में आपको केसी श्रीवास्तव जी की बुक पढ़नी चाहिए। केसी श्रीवास्तव जी की, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, केसी श्रीवास्तव की बुक को आपको पढ़नी चाहिए और वो भी बार बार पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, देखिए मार्केट में और भी सारे बुक है। आप फिर कहोगे सर इससे अच्छा बुक और भी तो मार्केट में है, पप्पू सिंह प्रजापति जी का। बिल्कुल, पप्पू सिंह प्रजापति जी का ये बुक बहुत ही अच्छा है, बट वो आप स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे आपको बहुत ही वो डिफ़िकल्ट लगेगा। हाँ, कुछ लोगों को इजी लग सकता है, बट बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उसमें जो शब्द है वो इतना अच्छा से समझ नहीं आ पाता है। तो इस बेस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप केसी श्रीवास्तव जी का बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। और पप्पू सिंह प्रजापति का जो बुक है, उनका जो बुक है वो बहुत अच्छे ढंग से लिखे हुए, वो अपने आप में मैं लीजेंड बोल सकता हूँ इन लोगों को, क्योंकि हिस्ट्री के क्षेत्र में ये लोग बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ठीक है, इतने अच्छे कंटेंट ला कर दिए स्टूडेंट को मार्केट में। तो फ्रेंड, उनकी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बुक में इतना ज़्यादा फैक्ट है जो आप याद नहीं कर पाओगे। हाँ, मानता हूँ कि एग्ज़ाम में उनके बुक से बहुत सारा एनटीए कवर करता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके ही बुक से सारा मटेरियल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट हो, फ्रेशर हो
और आप चाहते हो कि अच्छे से मैं अपनी तैयारी करूं, तो प्राचीन भारत के लिए आप आंख बंद करके केसी श्रीवास्तव की बुक मंगा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये हुई बुक प्राचीन भारत की। अब मैं आपको बताऊंगा मध्यकालीन भारत के लिए। फ्रेंड, मध्यकालीन भारत के लिए हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए आप हरिश्चंद्र वर्मा जी का बुक आप मंगा कर पढ़ सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर होगा। 2 भाग में इसकी बुक आती है हरिश्चंद्र वर्मा जी की, भाग 1 और भाग 2। इन दोनों बुक को आप मंगा कर आप इसको पढ़िए। इसके अलावा भी जेएल मेहता जी का ही बुक आता है जो 3 भागों में है, लेकिन वो फ्रेंड आपको उसमें काफ़ी समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब एक पार्ट 3 पार्ट है। आप सोचिए 3 पार्ट है जेएल मेहता जी का बुक का, वो भी एकदम उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट है, एग्ज़ाम उनसे भी कवर हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो मैं कहना चाहूँ कि हरिश्चंद्र वर्मा जी की बुक मंगाइए और उसको आप पढ़िए। और मध्यकालीन भारत मेरे हिसाब से लगता है कि हरिश्चंद्र वर्मा जी का बुक एकदम सफिशिएंट इनफ है, एकदम काफ़ी है। आप इससे आराम से कवर करिएगा। मध्यकालीन भारत में आपको अरब का आक्रमण से लेकर पूरा आपको जितना भी मुगल काल जो पूरा अंत होता है एकदम बिल्कुल कवर किया गया है हरिश्चंद्र वर्मा जी का बुक को। तो आप मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र वर्मा जी का बुक को मंगा सकते हैं मेरे सजेशन में। अब बारी आती है आधुनिक भारत। तो फ्रेंड, आधुनिक भारत के लिए भी मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक भी है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे बुक मंगाने से अच्छा कि आप एक बुक मंगाइए और उसी को बार बार पढ़िए, ठीक है। आपको लाइब्रेरी नहीं बनाना है घर में, आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, तो आपको उसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो आपको आधुनिक भारत के लिए देखिए बहुत सारी बुक है, मैं आपको कुछ नाम ले लेता हूँ। जीएल ग्रोवर का भी बुक है मार्केट में। इसके बाद अरविंद भास्कर जी की बुक है जो 2 भाग में जो आती है, ठीक है, भाग 1 और भाग 2 यूरोपियों का आगमन और उसके बाद स्वतंत्र भारत का इतिहास उसमें आता है। इसके बाद जो है परीक्षावाणी की बुक आती है। तो मेरे सजेशन में आप जो छोटी पतली ज़्यादा मोटी बुक नहीं है और लगभग मैटर को कवर किया गया है परीक्षावाणी बुक में, तो आप मेरे सजेशन में परीक्षावाणी बुक को आधुनिक भारत के लिए आप मंगाइए और इन्हीं को बार बार पढ़िए। परीक्षावाणी में बहुत अच्छे से आपको दिया गया है बुक में। मैं कुछ दिन के बाद में इन सारी बुकों का मैं आपको रिव्यू भी ला कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट में चाहते हो कि सर आप रिव्यू हमें दें, तो ये बुक का मैं आपको रिव्यू भी दूंगा पक्का। लेकिन आपको मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से बताना ये था कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो और यूजीसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट में दे रहे हो, तो आपको इन तीनों काल के लिए क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता दिया। अब बारी आती है कि सर 10 मार्क जो बच जाता है इतिहास लेखन का, उसमें क्या बुक पढ़ें। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो 10 मार्क जो है इतिहास लेखन का आपके सिलेबस में तो बिल्कुल है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको मंगाकर आपको पढ़नी चाहिए। आपका ये जो 10 मार्क वाला जो फंडा है इतिहास लेखन का, आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो आप मंगाओगे वो कौन से पब्लिकेशन का होना ज़्यादा अच्छा रहता। मेरे हिसाब से एजीपी पब्लिकेशन, नाम याद रखें, सोल्वर, एजीपी पब्लिकेशन सोल्वर इतिहास, इसको आप मंगा लीजिए। बहुत अच्छा से क्वेश्चन के साथ नीचे बॉक्स में एनालाइज करके बताया गया है। मेरे हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अगर आप डेली पढ़ोगे, रोज़ पढ़ोगे, तो आपका बहुत सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इतिहास लेखन वाला जो पार्ट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप मंगा लिए, ठीक है, और तीनों काल का बुक को भी आप मंगा लिए। अब आपको फ्रेंड मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है,
ठीक है। क्वेश्चन देखना, वो बॉक्स के अंदर जो एनालाइज किया हुआ रहता है उसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कहाँ से मैटर कहाँ गया, क्योंकि आप बिल्कुल अभी कंप्लीट पढ़े नहीं हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और अंडरस्टैंड करना, समझना है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप से आता है। ठीक है, आपको वो चीज़ समझना है। कम से कम आपको 4-5 दिन बस क्वेश्चन को ऐसे ही देखते ही जाना है। और ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एजीपी पब्लिकेशन का जो मैं आपको जो बुक बता रहा हूँ उसको आपको एकदम पीछे से शुरू करना है, स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना। पीछे यानी कि 2010 के बाद से आपको देखना शुरू करना है क्वेश्चन। तो पीछे से आपको आते 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 एकदम लास्ट तक आना, 2021 तक आपको आना है। इससे क्या होगा, आपका हर एक क्वेश्चन में अच्छा से फाउंडेशन आपका मजबूत होगा और आपको कम्प्लीटली समझ भी आया कि अच्छा एग्ज़ाम में इस पैटर्न से मतलब आता है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, आपका एक तो माइंड बिल्डअप होगा एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पेपर बेस में हम देखते हैं, बट एग्ज़ाम वहाँ जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा से निकले और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको यूजीसी नेट क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, बल्कि आपको यूजीसी नेट नहीं, आपको जेआरएफ निकालना है। तो अगर आप जेआरएफ के लिए इच्छुक हो तो आपको मेरे बताए हुए इन सभी बुकों को पढ़ना चाहिए। हाँ, लास्ट में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो हो गई बुक की बात जो मैं आपको भी बता दिया। ठीक है, जो बुक जो था मैं आपको बता दिया। कौन कौन सी बुक थी? नंबर 1 प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव जी का, नंबर 2 मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र वर्मा जी का, नंबर 3 आधुनिक भारत के लिए परीक्षा वाणी की बुक, याद रखें। और इतिहास लेखन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो वो आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कौन सी चाहिए बुक? एजीपी पब्लिकेशन इतिहास सोल्वर, नाम याद रखें। अब फ्रेंड क्या करना है आपको दोस्तों, अब आपको क्या करना, पढ़ने से पहले इंटरनेट से या कहीं से भी आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस अगर आपके पास नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो बुक पढ़ लूँगा, यही सब तो है, इन्हीं सब से आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल इन्हीं सब से आएगा। लेकिन आप सारा चीज़ को नहीं समझ पाएंगे बुक से भी। आपके सामने बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका रोड मैप चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है। तो बिल्कुल यूजीसी ने एनटीए नेट जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है यूजीसी, ये हम लोग को एक रोड मैप दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग रोड मैप को ध्यान नहीं देते। वो रोड मैप है सिलेबस। आप सिलेबस को देखिए, बिना सिलेबस के आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से यूनिट किस में, कौन से टॉपिक किस में है। बात समझ रहे मेरा? तो इसको आपको देखना है। आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी नियर बाय आपका जो भी साइबर कैफ़े होगा, आप जाकर उसको प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने स्टडी टेबल में आप रखिए, नहीं तो आप अपना कहीं भी वॉल वगैरह में भी उसको चिपका डालिए कि आपको नज़र में वो हर वक्त दिखे। क्योंकि आप जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो और कौन से यूनिट का टॉपिक को आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास सिलेबस के आपको यूनिट 7 में आता है। तो दोस्तों आप देखोगे उसमें स्टार्टिंग यूनिट जो है वो आधुनिक भारत का स्रोत दिया गया, सोर्सेस। तो अब बहुत सारे बुक में क्या होता है, सोर्सेस दिया नहीं रहता है। ठीक है, और आप बुक मंगा के पढ़े जा रहे हो, क्या है अंदर में पता नहीं, और एग्ज़ाम में सोर्सेस से क्वेश्चन आ गया और आप बुक में सोर्सेस पढ़े नहीं हो। तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिट जो भी आपका यूनिट से क्वेश्चन आता है, कम्प्लीटली आप सिलेबस को फॉलो करते हुए जाइए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ कि आप हिंदी माध्यम से, तो हिंदी लैंग्वेज में सिलेबस को प्रिंट आउट कराना है, प्लस आपको इंग्लिश में भी कराना है प्रिंट आउट। दोनों लैंग्वेज में आपको प्रिंट आउट करा के अपने स्टडी टेबल में रखना है। क्योंकि हिंदी में जो सिलेबस जो दिया हुआ रहता है, कुछ उसका शब्द आपको मालूम नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा संस्कृत टाइप का भी लैंग्वेज में शब्द हिंदी का दिया रहता है। तो अगर आप उसका अल्टरनेटिव में अगर आप इंग्लिश का भी सिलेबस रखिएगा, तो आप तुरंत ही उसको देखकर इंग्लिश में उसको तुरंत आप समझिएगा।
ठीक है। बस मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ यहाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सिलेबस को प्रिंट आउट करा के लेकर आके रखिए। बाकी बुक जो मैं आपको बता दिया हूँ उस बुक से आप पढ़िए। और भी यूजीसी नेट से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा, बुक सब का भी रिव्यू मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे टॉपिक सब भी मैं आने वाले कल में मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।